बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं ठीक हूँ और आप सबकी लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में, माल में, औलाद में, इल्म में, अमल में, इबादत में अल्लाह ताला बहुत बहुत बरकतें नाज़िल फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हमारे रिस्क को इसी तरह वसी करे और बाबरकत रखे। आमीन। तो जी आज मैं बनाऊंगी चिकन बोनलेस, बड़े ही जल्दी जल्दी वाली तरीके से और बड़े ही आसान तरीके से। मैंने लिया है बोनलेस जी, ये मैंने लिया है तकरीबन 500 ग्राम, आधा किलो मैंने चिकन बोनलेस लिया है। इसमें थोड़ी थोड़ी सी हड्डी है, अपने लिए मैंने थोड़ी सी हड्डी वाला गोश्त डाला है। तो जी एक चम्मच मैं डालूंगी इसमें नमक, और जी साथ ही जाएगा 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च। ठीक है, 1 टीस्पून काली मिर्च जाएगी। और जी हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इसको कर लेना है जी मिक्स, और हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए। तब तक हम बाकी जो है वो काम कर लेते हैं। ये बिल्कुल भी प्योर बोनलेस नहीं, आप चाहें तो बिल्कुल बोनलेस लें। मैंने थोड़ा सा हड्डी इसमें रखी है कि चले, हड्डी भी साथ होनी चाहिए। इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और यहाँ पर हम बाकी का काम शुरू करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर है जी 2 मैंने प्याज लिए थे, उनको बारीक सा मैंने चॉप कर लिया है, कद्दूकश किया मैंने प्याज़ों को। 2 टमाटर थे, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। बस इन चीज़ों की मदद से हम बनाएंगे जी बोनलेस हांडी। तो मैंने 4 से 5 चम्मच लिया है कुकिंग ऑयल, उसको अच्छा गर्म कर लिया है। उसमें डालेंगे जी ये प्याज, और तिड़ करके ये प्याज जो हैं बड़ी ही तेज़ी से फ्राई होने शुरू हो गए हैं। तो जी हमने इनको गोल्डन नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, हमने हल्का सा इनको नरम करना है। जब ये प्याज नरम हो जाएंगे तो हम बाकी इसमें डालेंगे जी 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। अब हम तीनों चीज़ों को इतना पकाएंगे कि ये कच्चापन जो है लहसुन का वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने बोनलेस जो है चिकन वो डाल देना है, और उसको अच्छा जो है वो मिक्स करके, तो आपने ढक्कन दे के तो इसको छोड़ देना है। जब ये गोश्त का पानी खुश्क हो जाए, चिकन का पानी खुश्क हो जाए, तो फिर हमने इसको फ्राई करना है जी। और फ्राई करके तो हमने इसकी वो रॉ जो स्मेल है वो ख़त्म करनी है। 1 चम्मच मैंने 1 टीस्पून डाला मैंने चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक हल्दी। उसके बाद जी इसमें जाएगा सूखा धनिया 1 टीस्पून, ड्राई कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून जी। बस ये काली मिर्ची हमने पहले डाल दी थी, नमक भी हमने डाल दिया था। नमक इसलिए मैंने नहीं डाला कि तेज़ ना हो जाए, क्योंकि टमाटर भी इसमें है और दही भी जाएगा। तो मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी अब इन मसालों के साथ हमने इसको खूब भूनना है, 3 से 4 मिनट, बल्कि उससे ज़्यादा ही भूनें, ताकि ये यकजान हो जाए। मसाला बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो आपने थोड़ा सा पानी का छींटा दे के तो इसको मसाले को थोड़ा थोड़ा भूनते जाना है। आप देख सकते हैं गोश्त ने जो कुकिंग ऑयल है वो छोड़ दिया है, बबल से नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि गोश्त जो है वो इस मसाले को जज़ब कर चुका है। अब यहाँ जाएगा जी टमाटर का जो पेस्ट बनाया था हमने, 2 टमाटर का पील करके, वो हम पेस्ट इसमें डाल के तो इसको खूब भूनेंगे। ठीक, बोनलेस से बना सकते हैं, हड्डी वाले से बना सकते हैं। मैंने बोनलेस ज़्यादा था, हड्डी कुछ कुछ थी। थोड़ी देर ढक्कन दिया, 2 से 3 मिनट आप ढक्कन उठा के खूब भून लें। और जी ये देखें, ये कुछ इस तरह की इसकी शक्ल बन गई ही है। ये ठीक हो गया। अब यहाँ पर एंड वाला जो काम है वो ये करना है कि हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच 2 से 3 चम्मच जो हैं खाने वाले वो डालेंगे हम इसमें दही, हरी मिर्चें डालेंगे, धनिया डालेंगे और दम दे देंगे।
बस जी ये एंड वाला काम था। ये दम दे देंगे, उसके बाद जी दम खोलेंगे 2 से 3 मिनट के बाद फिर से दम खोला तो ये जो हमारी चिकन बोनलेस हांडी थी वो तैयार हो चुकी है। मैंने डिश आउट किया है। आप इसको दाल चावल बनाएं उसके साथ खाएं या रोटी के साथ, नान के साथ खाएं, बड़े ही मज़े की लगेंगी। तो रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।